और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आज जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुलेगा। ऐसे में अधिकारियों की मीटिंग चल रही है और एक ठोस रणनीति बनने के बाद ही उस रत्न भंडार को खोला जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज ही का वो दिन है रत्न भंडार को खोला जाएगा। लेकिन उससे पहले एक मीटिंग हो रही है अधिकारियों की, जो कि बहुत जरूरी है। इसके बाद कैसे भंडार खोलना है, किस रणनीति के तहत, इस पर आपको बता दें लगातार चर्चा हो रही है। खजाने की जो चाबी है वो पुरी के कलेक्टर के पास रहती है और खजाने खोलने की अनुमति ओडिशा सरकार देती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज ताला खुलेगा, 46 साल बाद रत्न भंडार खुलेगा, उसको लेकर तैयारियां भी खास हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि चाबी कलेक्टर के पास होती है और सरकार की परमिशन लेने की जरूरत होती है। लेकिन क्या खास रहने वाला है इस दौरान, क्या प्रक्रिया होगी ताला खोलने की, कौन कौन लोग इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे, रिपब्लिक भारत संवाददाता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। 4 धामों में से एक पवित्र पुरी के जगन्नाथ धाम में उस दिन का इंतजार अब लगभग पूर्ण होने जा रहा है, जिसका वर्षों से इंतजार किया जा रहा था। 1978 का वो दिन था जब इस मंदिर के रत्न भंडार को खोला गया था। 70 से 72 दिन उस दौरान पूरी जांच पड़ताल हुई, आभूषणों की काउंटिंग हुई, गिनती हुई, उनका वजन किया गया, उनका भार नापा गया, उनकी वैल्यूएशन की गई और उसके बाद अब लगभग 45 वर्षों के बाद वो इंतजार खत्म होने जा रहा है, जब एक बार फिर ये रत्न भंडार खुलने जा रहा है और इसका रहस्य उद्घाटन होगा। लकड़ी के उन बक्सों के अंदर कौन कौन से आभूषण मौजूद हैं, ये अब पता चलने वाला है। लगभग इस चुनाव के दौरान का अगर जिक्र किया जाए तो ये मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा कि आखिर मंदिर के रत्न भंडार को कब खोला जाएगा और खोला क्यों नहीं जा रहा है। उसकी चाबी गुम होने का मसला बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा और उसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं जो थी उस पर अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। और आज वो दिन है 14 तारीख का, जब भगवान जगन्नाथ स्वामी के इस दिव्य मंदिर में जो रत्न भंडार है उसे खोलने की प्रक्रिया जो है वो अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली है। लगभग 1 से 1:30 बजे का जो वक्त है वो शुभ मुहूर्त निकाला गया है। उस शुभ मुहूर्त में यहाँ रत्न भंडार को खोला जाएगा। पहले जो चाबी है, डुप्लीकेट चाबी, उस चाबी का इस्तेमाल किया जाएगा और अगर चाबी से जो रत्न भंडार का ताला है वो नहीं खुलता है तो फिर कटर के जरिए उस ताले को काटने की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर की जाएगी। और उसे काटने के बाद सबसे पहले जो अभी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स पहुंचे हैं, टॉर्च पहुंची है, उनका इस्तेमाल किया जाएगा और उसके साथ साथ जो सर्फ विशेषज्ञ हैं उन्हें वहां पर पहुंचाया जाएगा कि अगर इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है तो फिर उन्हें पहले पकड़ा जाए। मेडिकल टीम को अंदर डिप्लॉय कर दिया गया है, सर्फ विशेषज्ञ अंदर पहुंच चुके हैं, जो टेक्निकल टीम है वो पहुंच चुकी है। लेकिन इससे इतर अभी इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है, वो महत्वपूर्ण बैठक का जो कोऑर्डिनेशन की बैठक है। और ये देखिए, ये पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरे मंदिर परिसर की बढ़ा दी गई है और इस बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था के बीच अब वो वक्त नजदीक आता जा रहा है जब जो ताला है उसे खोला जाएगा। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम जो अधिकारी हैं वे यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इनका डिप्लॉयमेंट होगा मंदिर परिसर के साथ साथ जो रत्न भंडार है उसके आसपास। तो जैसा की जानकारी है उस अनुसार बताया जा रहा है कि रत्न भंडार जो है वो मंदिर परिसर के अंदर जो मुख्य गर्भगृह है, जहां पर भगवान के विग्रह को विराजमान किया जाता है, उस गर्भगृह के अंदर ही रत्न भंडार है उसे खोला जाएगा। और उसके बाद फिर बाहर साइड एक टेम्परेरी व्यवस्था की गई है, वहां पर इन तमाम रत्न भंडार के जो आभूषण हैं, बॉक्सेस के, उन्हें रखा जाएगा और वहां रखने के बाद फिर उनकी काउंटिंग और गिनती की प्रक्रिया शुरू होगी। एक तरफ ये काम चलता रहेगा तो दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जो है वो अगर मरम्मत का काम अगर वहां पर करना हुआ तो उसकी प्रक्रिया को जो है वो पूरा करती हुई नजर आएगी। क्योंकि एक याचिका या फिर ये कह लीजिए कि एक निवेदन जो है वो एएसआई ने भी राज्य सरकार और मंदिर प्रशासन के समक्ष रखा था कि लंबा समय हो चुका है और जो रत्न भंडार है उसका सर्वे करने का वक्त है और यही कारण है कि मरम्मत का काम जो है वो अब होता हुआ नजर आएगा। पिछली बार जब सर्वे की बात निकलकर सामने आई थी तो बाहरी तौर पर सर्वे कर लिया गया था, अंदर जाने की परमिशन नहीं हो पाई थी। और ठीक है दीपेश, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपको बता दें दीपेश, 46 साल बाद रहस्यों का खजाना आज खुलेगा, लेकिन सवाल बड़ा है कि ताला टूटेगा या चाबी से ही खुलेगा, क्योंकि 2018 में हाईकोर्ट और राज्य सरकार ने इजाजत दी थी कि आप ये ताला खोल दीजिए, लेकिन चाबी गुम थी, चाबी तब से मिली नहीं। ऐसे में लगातार एक कश्मकश की स्थिति बनी हुई है और इसी को लेकर अधिकारियों की मीटिंग भी चल रही है।
देखिए बिल्कुल प्रियंका, कहा जाता है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। तो को मोक्ष को प्रदान करने वाली उस धरा पर इस वक्त हम मौजूद हैं जहां के रत्न भंडार को खोलने की प्रक्रिया जो है वो अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली है। एक तरफ जहां प्रशासनिक तैयारियां चल रही है तो दूसरी तरफ आध्यात्मिक तैयारियां भी अपने चरम पर हैं। यानी समझा जाएगा कि जरा अब तस्वीरें जरा संतोष दिखाएं, उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि आध्यात्मिक तैयारी इस तरह से चल रही है कि इस मंदिर के जो रत्न भंडार है उसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो लोकनाथ स्वामी के हाथों में होती है। और यही कारण है कि लोकनाथ मंदिर से भी अभी एक परमिशन की जो स्वीकृति की माला जो है वो यहाँ पर पहुंची है, वो परमिशन मिली है और इसके साथ साथ प्रशासनिक परमिशन की चर्चा जो है वो चली रही है। अब चूंकि मंदिर परिसर में अब से कुछ देर बाद 1 बजे से 1:30 बजे के बीच का शुभ मुहूर्त है तो तमाम अधिकारियों की टीमें अंदर पहुंच चुकी है, जो इक्विपमेंट्स है वो अंदर पहुंच चुके हैं और आम श्रद्धालुओं के लिए फिलहाल मंदिर को अब खाली कर दिया गया है। तो मंदिर परिसर के अंदर अब कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो टीमें यहाँ पर काम में लगी रहने वाली है वो इस वक्त यहाँ पर तैनात नजर आ रही है। यानी समझा जा सकता है कि तैयारियां जो है वो अंतिम दौर में है। लगभग 45 से 46 वर्षों के बाद अब वो जो मंदिर परिसर का रत्न भंडार है उसे खोला जाएगा और उसके बाद फिर देखने वाली बात होगी कि आखिर यहाँ किस तरह का रहस्य निकलकर सामने आता है। क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? बलभद्र मोहंती। तो बलभद्र जी ये बताइए कि आज जब सर्वे होने वाला है, ताला खुलने वाला है तो क्या प्रक्रियाएं अंदर होंगी, कुछ जानकारी है आपको? 1 से 1:30 तक खुला होगा। अभी लोकनाथ मंदिर का आज्ञामाल आ गया और महाविमला जी मंदिर में है, अभी मालिक है विमला माँ का, वो इनका आज्ञामाल भी आएंगे और इनका आशीर्वाद से आज खुला होगा। अच्छा, चाबी से खुलेगा या फिर तोड़ना पड़ेगा, कोई जानकारी? चाबी तो पहले जब वो खुलने का व्यवस्था पिछले बार होने था और चाबी का व्यवस्था नहीं था इसलिए वह नहीं हुआ, लेकिन इस बार जो नया गवर्नमेंट आया इन्होंने डिसाइड किया चाबी मिलेगा तो खुलेगा, चाबी नहीं मिलेगा भी खुलेगा। जरूर खुलना चाहिए, आज ही खुलेगा। अच्छा, आपको कोई जानकारी है कि गर्भगृह में क्या क्या हो सकता है उस रत्न भंडार के अंदर? बहुत कुछ है, वो तो भगवान जी का असरंती भंडार है, ठीक है। वो मालिक है, संसार का मालिक है, जो दिन रात होता है सबका से बड़ा मंदिर वही है और बड़ा भवन भी वही है और इसके अंदर में क्या क्या है वो संसार का मालिक है, इनका मालिक के पास सब कुछ है, ठीक है। और क्या बोलिए, तो ये समझा जा सकता है। जानकारी आप दे रहे हैं 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी धाम, जहां पर 46 साल बाद आज रहस्यों का खजाना खुलने जा रहा है। तो रहस्यों का खजाना आज खुलेगा, लेकिन आपको बता देते हैं कि पूरी प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, आपको बता दें किसके पास चाबी रहती है। सबसे बड़ा सवाल यह है, तो खजाने की जो चाबी है वो पूरी के कलेक्टर के पास रहती है, यानी कि डीएम के पास खजाने खोलने की जो अनुमति है वो ओडिशा सरकार यानी राज्य सरकार देती है। कलेक्टर राज्य सरकार के निर्देश पर ही चाबी सौंपते हैं, इसके अलावा किसी के भी ऑर्डर की स्वीकृति नहीं है। 2018 में हाईकोर्ट ने खजाना खोलने का निर्देश भी दिया था, इसी का हम जिक्र इससे थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे। राज्य सरकार ने भी खजाना खोलने की 2018 में अनुमति दी थी, आपको बता दें, लेकिन तब चाबी गुम हो गई थी। बताया गया था कि खजाना खोलने की जो चाबियां हैं वो कहीं गुम हो गई है। 2018 में सीएम नवीन पटनायक ने जांच के फिर आदेश दिए थे और इसी जांच को आगे बढ़ाते हुए एक लिफाफा मिलने की बात भी कही गई थी। वहीं लिफाफे पर यह लिखा था कि भीतरी कमरे की डुप्लीकेट चाबी। अब वो वही उस रत्न खजाने की चाबी है या किसी और कमरे की चाबी है, ये सवाल जस का तस बना हुआ है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अधिकारियों की मीटिंग जैसे ही पूरी होगी उसके बाद आज रत्न जो दरवाजा है वो खुलेगा और बहुत कुछ सामने आ सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना